एवरीवन। बालों की समस्या एक बहुत ही आम समस्या है और बालों का झड़ना और बालों का रीग्रोथ ना करना उसके पीछे कुछ बहुत ही मुख्य कारण होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी किन कारण के वजह से आपके शरीर में जो बालों के झड़ने की प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, किन में रीग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो आपके बालों को रीग्रो करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगे। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं हेयर फॉल एंड हेयर रीग्रोथ के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके बालों में हेयर फॉल की पॉसिबिलिटीज किन किन कारणों से होती है, क्यों आपको अचानक से हेयर फॉल बढ़ने लग जाता है। सबसे पहला कारण है जेनेटिकल फैक्टर। जेनेटिकल जैसे मेल पैटर्न जो हेयर लॉस है जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। अगर आपके फैमिलीज में आपके सिबलिंग में आपके मैटरनल साइड या पैटर्नल आता है, आपके पिता के साइड से या माता के साइड से किसी में हेयर फॉल की अगर टेंडेंसी है तो आप में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। वो आपको आपके यंग एज में भी शुरू हो सकती है, बहुत लोगों को 30 के बाद शुरू होती है, बहुतों में तो मैंने 16, 17, 18 साल की एज में भी हेयर फॉल तेजी से बढ़ते हुए देखा है। इसके अलावा पॉसिबल कॉजेज हैं कि आपको कुछ ऐसी डिजीज़ हो शरीर में, जैसे आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हों, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, जैसे एलोपेशिया एरियाटा की कंडीशन होती है, उसमें आपको पैची हेयर लॉस देखने को मिल सकते हैं। आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, टीनिया कैपिटिस की कंडीशन होती है। इसके अलावा आप किसी ऐसी क्रॉनिक बीमारी जैसे डायबिटीज़, ल्यूपस, ऐसी क्रॉनिक और ऑटोइम्यून डिजीज़ से सफ़रर हैं तो भी आपको बालों के झड़ने की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। थायराइड पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस पर हैं, जैसे एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही हैं, थायराइड की दवाएं हैं, डायबिटीज़ की दवाएं हैं, या फिर आपको कोई इम्यूनोसप्रेसेंट चलाई जा रही हैं, कैंसर की दवाएं हैं, तो इन सारे चीज़ों से भी आपको बहुत तेज़ी से हेयर फॉल देखने में मिलता है। आप आगे बढ़ते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर कराया है अपने बालों पे, बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स लिए हैं, उससे भी आपको हेयर फॉल बढ़ता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ आप में कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन डेवलप हुई हो कि जैसे आप प्रेगनेंसी रही है आपकी, या फिर आपको डिलीवरी हुई है, या किसी सर्जरी के बाद आप उठे हैं, उससे भी आपको अचानक से हेयर फॉल बालों में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीप प्रॉपर ना होना भी आपको हेयर फॉल ट्रिगर करा सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस वाली कंडीशन में चल रहे हैं, नींद आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, ये भी आपके बालों के झड़ने के लिए एक बहुत प्रमुख कारणों में से आता है। इसके अलावा जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत मेजर कारण है ये, कि अगर आपके शरीर को प्रॉपर पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे हैं और जो आपके बालों तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपके बालों का झड़ना बहुत तेजी से बढ़ेगा और आप कुछ दिन में ही अपने बालों की डेंसिटी में एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा पोल्यूशन, धूप का एक्सपोजर, आजकल बहुत सारे रिसर्च में ऐसा देखेगा कि धूप से आपके शरीर में, आपके बालों में झड़ना तो बढ़ता है, साथ में वाइटनिंग ऑफ हेयर भी बहुत ज़्यादा, जिसे ग्रेइंग हेयर बोलते हैं, बढ़ने लग जाती है और आपको अपने बहुत ही कुछ दिनों के अंदर ही बहुत विजुअल चेंज दिखता है कि आपके बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसे इनफेक्ट और भी कॉजेज हो सकते हैं, बट ये बहुत मुख्य कारण है जिसकी वजह से आप में हेयर फॉल शुरू होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि किन लोगों में रीग्रोथ की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सिंपल सा आपको एक टेस्ट करना है, अपने बालों को ऐसे टच करिए और जिन एरियाज़ पे आपको छूने पे ऐसा लगे कि एक खुरदुरी सी स्किन महसूस हो रही है, आपको लग रहा है वहाँ पे अभी फॉलिकल्स हैं, हो सकता है किसी कारणवश, जो मैंने इनमें से कारण बताए हैं, बाल झड़े हैं लेकिन वो टेम्पररी झड़े हैं, उनमें रीग्रोथ होने की संभावना है, वहाँ आपको बाल आ सकते हैं। लेकिन आप जिन लोगों में देखें जिनमें बाल्डनेस आ गई कंप्लीटली, जैसे आपकी इस तरह के पाम की स्किन है, जो टेक्सचर है इसका, अगर आपको ऐसा टेक्सचर अपने बालों में छूने पे लगे कि आपकी स्किन एकदम स्मूथ चिकनी सी हो गई है, या जिनमें बाल्डनेस होगा, उन लोगों में देखें आप ये चीज़ समझ लें, कोई भी मेडिकेशंस, कोई भी आपको किसी भी पैथी की हो, अगर आपको कोई ऐसे प्रॉमिसिंग कंडीशन दे रहा है कि उस स्मूथ कंडीशन को वो फिर से रीग्रो कर सकते हैं, इट्स अ बिग मिथ, इट्स अ बिग फेक प्रॉमिस। अगर किसी ने ऐसा किया है तो उस पर आप सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, और वो भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत टेम्परेरी ही आपके उसमें रहता है, आपको सर्टन सिटिंग्स लेनी होती हैं, उसके लिए आपको मेंटेनिंग थेरेपी
थेरेपी जानी होती है तब वो थोड़ा सस्टेन करता है, अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट्स में वैसे ही हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी स्किन ऐसे टच करने पे स्मूथ नहीं है, हेयर आपको दिख रहे हैं, देन आप डेफिनेटली दवाओं को लें, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट अगर यही प्रोसीजर आपको बाल लोगों के लिए बोला जाए तो आप इनफैक्ट उन लोगों में भी बहुत छूने पे ऐसा लगता है कि स्मूथ हो गई, लेकिन उनमें कुछ फॉलिकल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से लाइफ कंडीशंस में होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है, आप मेडिसिन ट्राई करके एटलीस्ट 1-2 महीने में आपको समझ में आने लगेगा। अगर उन स्मूथनेस में थोड़े भी हेयर ग्रोथ दिख रहे हैं तो आप ज़रूर डेफिनेटली दवाओं को शुरू करें। अदरवाइज अगर आपको उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो आपके फॉलिकल्स किल हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनमें आप रीग्रोथ नहीं ला सकते। तो ये ज़रूर डिफ्रेंशिएट करके रखें और उससे अपने आप को बचाएं भी कि अननेसेसरली आप मनी स्पेंड कर रहे हैं और उसमें कोई आपका वर्थफुल रिजल्ट भी देखने को नहीं मिल रहा। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ टॉप मेडिसिन के ऊपर जिनका एक्शन आपके बालों के रीग्रोथ में भी बहुत अच्छा होता है, उनके बारे में। आज हम टॉप 5 मेडिसिन के बारे में बात करें और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किन के लिए कौन सी बेनिफिशियल है, आप अपने सिम्टम्स के आधार पर इसको प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली है साइलिशिया। आप इसको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग करें। ये आपके ओवरऑल हेल्थ जो हेयर की है उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल, ड्राई, फ्रीजी से हैं, वो लोग साइलिशिया का प्रयोग कर सकते हैं। साइलिशिया 30 CH पोटेंसी में प्रयोग करें, 4 बूंद दिन में 3 बार आप प्रयोग करें। ये आपके बालों में स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, फ्रीजीनेस, ड्राइनेस को भी कम करने में हेल्पफुल रहेगी। सेकेंड कंडीशन है कि अगर आपको बालों के झड़ना शुरू हुआ आफ्टर योर डिलीवरी, आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ, और बहुत इमोशनल स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके साथ रह रही है, चाइल्ड बर्थ एंड मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि दोनों आप ज़रूरी हो कि टुगेदर हो, आपको इमोशनल कंडीशन भी अगर बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बाद हेयर फॉल बढ़ा है, या आप थोड़ी सी इंट्रोवर्ट इंसान हैं, या फिर आप चाइल्ड बर्थ हुआ है उसके बाद आपको मैसिव हेयर फॉल शुरू हुआ, नेट्रम म्यूर प्रयोग करना शुरू करें। 200 पोटेंसी में आप लेंगे, 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद शाम में, डायरेक्ट जबान पे ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। ये उसको भी स्टेबल करेगी, आपके इमोशनल स्ट्रेस को भी, इवन पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, तो उसमें भी हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो ये आपके पोस्टपार्टम कंडीशन को भी अच्छा करेगी और साथ में आपके हेयर फॉल को भी कम करने में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आप जो है 30 CH में प्रयोग कर सकते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर आपको हेयर थिनिंग हो रही है, साथ ही आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आप में हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, और लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये मेल पे बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन महिलाओं के लिए भी ये बेनिफिशियल है। अगर आप में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, थिनिंग ऑफ हेयर हो रही है, ग्रेइंग ऑफ हेयर ज़्यादा देखने को मिल रही है, यानी कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं समय से पहले, 30 से पहले की उम्र में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसके साथ साथ आप में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, पुरुषों में भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनके मेल हार्मोन्स गड़बड़ होने लगते हैं, महिलाओं में भी होने लगते हैं, और आप डाइजेशन से बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है, आप कुछ भी अगर आपने बाहर का खाया जल्दी आपके डाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता हो, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लाइकोपोडियम को लें, आप 30 CH पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 4 बूंद दिन में 3 बार आप 1 चम्मच पानी में डाल के या डायरेक्टली ज़बान पर आप 1 महीने तक प्रयोग करें। ये आपके हेयर थिनिंग को भी कम करेगी, ग्रेइंग को रोकेगी, जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसको रोकेगी, हार्मोन्स को स्टेबल करने में और आपके डाइजेशन को भी सुधारने में लाभप्रद रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों विनका माइनर। एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली पुरुषों पे इसका एक्शन ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको बाल्डनेस बनने शुरू हो गई है, लेकिन आप उसी टाइम पे थोड़े से कॉन्शियस हो गए और आप उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। ये आपके स्कैल्प की स्किन को भी अच्छा करने में और बालों को अच्छा करने में, दोनों ही परिस्थिति में अच्छी काम करेगी। अगर आपको बालों पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी फुंसियाँ, रैशेस भी बनते हैं और उसके बाद से बालों में तेज़ी से झड़ना शुरू हो रहा है, आपको पिंपल एक्ने बनने की भी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, तो आप विनका माइनर प्रयोग कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में प्रयोग करें, 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद शाम में। ये आपके बालों के झड़ने को भी कम करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी अपने बालों में, रीग्रोथ में हेल्प करेगी, स्पेशली मेल्स में जिनमें बाल्डनेस शुरू हो रही है, और साथ ही साथ आप में जो स्किन इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको भी कम करने में हेल्पफुल रहेगी।
नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एसिड फ्लोर या एसिड फ्लोरिकम बोलते हैं जिसको, या फ्लोरिकम एसिडिकम बोलते हैं, डिफरेंट नेम से भी आती है मेडिसिन। इसको आप 30 CH में प्रयोग करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, एकदम उनमें बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, ड्राई फ्रीजी से हो रहे हैं, साथ में आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसमें आपको खुजली सी हो रही है, डैंड्रफ बन रहा है, फ्लेक्स बन रहे हैं जिससे आपकी रूट्स कमज़ोर हो रही है और आपके बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं, एसिड फ्लोर उस पर बहुत अच्छी काम करती है। हेयर फॉल को प्रिवेंट करके रीग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और धीरे धीरे करके जो स्कैल्प में आपकी सेंसिटिविटी डेवलप हुई है उसको कम करके आपके हेयर फॉल को कम करती है और रीग्रोथ आपके बालों में शुरू कराती है। इन 5 मेडिसिन में से जो आपको मोस्ट सिमिलर लग रही हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर 2 के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सिम्टम है तो आप 2 मेडिसिन को भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इनको रेगुलरली लें। इसके अलावा जो भी कॉजेज हमको मैंने शुरू में डिस्कस किए हैं उन पे ज़रूर काम करें। अगर आपके कॉजेस कंप्लीटली ठीक नहीं रहेंगे तो आपका हेयर फॉल भी नहीं अच्छा होने पाएगा। तो आप अपने कॉजेस पे भी ध्यान दें, साथ में दवाएं लें। डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कुछ ही दिनों में आपको लगेगा आपकी स्कैल्प में रीग्रोथ शुरू हो रही है। हेयर फॉल बाहर से जो हेयर ग्रोथ आपको बाहर तक दिखने में कम से कम 2 मंथ्स लगते हैं, तो उतना आपको वेट करना है अपने बालों के रीग्रोथ को चेक करने में। उसके बाद आप उसको विजुअली देख पाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियां ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।